हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये बीबीए की एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है और अगर आप सप्लाई मैनेजमेंट में या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट में अपना या फिर इसको लॉजिस्टिक्स नाम से भी जाना जाता है, इन सारी फील्डों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो देखना है ताकि आपको एक एक चीजें जो मैं समझाने वाला हूं इस कोर्स के बारे में या बीबीए इन जनरल के बारे में आपको पता लग जाए और उसके बेसिस पर आपको बीबीए करना है या नहीं करना वो डिसाइड आप कर पाए। शुरू करें वीडियो, रेडी हैं? यस और नो? चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह बहुत ही बेसिक लेवल से मैं समझाता हूं, तो अगर आपको ये लगे सर ये तो हम जानते हैं तो प्लीज 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 मेरे साथ थोड़ा सा रहम करिएगा और सहन करिएगा। अगर बेसिक भी लगे आपको, फंडामेंटल्स भी लगे, क्योंकि समझाना जरूरी है। कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, पहली बार बीबीए जैसे या मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, तो एक फंडामेंटल लेवल पर भी उनको नॉलेज प्रोवाइड करानी जरूरी है। राइट, बोलना बहुत हो गया, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसको SCM नाम से भी शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है, इज द ओवरसाइट ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंसेस एज दे मूव इन अ प्रोसेस फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। अच्छा, एक बहुत ही ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट को 11th-12th में सिखाया जाता है। अगर आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल से यहाँ पर पढ़ाई होती है। देखिए होता क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट बन गया कंपनी का, मान के चलिए आपकी एक कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर आपकी कंपनी है, एक प्रोडक्ट वो बनाती है। अब प्रोडक्ट बनने से कुछ नहीं होता ना, प्रोडक्ट को हमें कस्टमर्स तक पहुंचाना है, तो कस्टमर्स को पहुंचाने के बीच में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करना इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई समझ में आ रहा है, गुड्स को सप्लाई करना कंज्यूमर को और उस चेन को मैनेज करना। फंडा क्लियर हो गया ना? सप्लाई मतलब गुड्स को सप्लाई करना, फैक्ट्री से उठाकर कस्टमर्स तक पहुंचाना, इसके बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम मिडिल मैन बोलते हैं। राइट, उन सबको मैनेज करना। अब वो मिडिल में कौन कौन से लोग आते हैं यहां पर वो भी दे रखा है, जैसे कि आते हैं मैन्युफैक्चरर, तो मतलब जिसने बनाया है वो आ गया, वो देगा होलसेलर को, वो देगा रिटेलर को, वो देगा कंज्यूमर को, तो एक चेन चलती है। बीच में यहां पर क्या आ सकता है, यहां पर एक एजेंट भी आ सकता है, कॉमर्स के स्टूडेंट को याद है। राइट, चेन वगैरह मार्केटिंग में हम पढ़ते हैं। राइट, फिर आता है होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। समझ में आ गया, फंडा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एलिजिबिलिटी की तरफ। कौन कौन सुंदर बच्चे इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं? एलिजिबल मतलब कौन ये कोर्स कर सकता है? मिनिमम एलिजिबिलिटी है बच्चा 50% इन 10+2, 12वीं पास आप होने चाहिए और आपका 12वीं में 50%, 12th में 50% मिनिमम होना चाहिए। 45 फॉर द ST SC एंड OBC कैंडिडेट। क्लियर हो पा रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, Most institute offer the course admit student based on the performance at a relevant entrance test। ठीक है, जितने भी कॉलेजेस हैं अच्छे बीबीए के जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एडमिशन आपको प्रोवाइड कराते, कौन से कॉलेजेस हैं बताने वाला हूं। उन सभी में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। कई कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जो कि आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पर आपको सेलेक्ट करते होंगे। तो करना क्या है, अगर वो कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट एडमिशन देता है, 12th में ज्यादा परसेंटेज लाइए। अगर वो एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन देता है तो एंट्रेंस की तैयारी करिए, सिंपल। ठीक है, चलिए, और डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, मैंने आपको बता दिया 12th में अच्छी परसेंटेज आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारा स्पेशलाइजेशन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट बच्चा, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाइटली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो नेचर ऑफ जॉब होते हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजर होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है, उसकी हर ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड है। तो अगर आप ये फंडामेंटल सीख लेते हैं, इस काम में एक्सपर्ट बन लेते हैं या बन जाते हैं, तो जॉब की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन को मैनेज करना, प्रोडक्ट को मैनेज करना, प्रोडक्ट को सिक्योरली उसकी सेफ डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, जितने भी मिडिल मैन होते हैं उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बातें करना, इफेक्टिवली मैनेज करना, सारी ऑर्गेनाइजेशन ही तो कर रही है। सारे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, मिडिल लेवल की हो या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। अब देख लेते हैं पढ़ाया क्या जाता है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाया जाता है, बिजनेस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनको मैनेज कैसे करना है, मार्केटिंग को मैनेज कैसे करना है, पूरी आपको प्रमोट करना पड़ेगा ना प्रोडक्ट, टीवी पे ऐड देने, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट, बोर्डिंग वगैरह, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग।
इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस की इकोनॉमिक्स क्या है बच्चा, डिमांड सप्लाई क्या है, मार्केट में क्या डिमांड है, सप्लाई है, क्या इक्विलिब्रियम है, सब कुछ आपको, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ आपको इकोनॉमिक्स हैं बिजनेस के जो कि पढ़ाए जाते हैं। मैथमेटिक्स की समझ होना ऑपरेशंस में जरूरी है बच्चा, आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकली साइड स्ट्रांग होना जरूरी है। मल्टी मॉडल एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईआरपी सिस्टम समझाया जाता है, बिजनेस अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जाती है। आगे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करा जाता है, बिल्कुल जरूरी है। रिसर्च मैथोलॉजी एंड रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑपरेशन का, सप्लाई चेन का। बिजनेस कंप्यूटिंग स्टैट्स पढ़ाई जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वापस कम्युनिकेशन आ गया, बिजनेस कम्युनिकेशन रिपीट हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर एडवांस सेकंड पार्ट हो आपका। लॉजिस्टिक के बारे में, एचआर के बारे में, मटेरियल मैनेजमेंट, इंटर्नशिप भी होती है, इंडस्ट्रियल विजिट भी होती है। जी हाँ, एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्सेज की खास बात क्या है, इंडस्ट्रियल विजिट होती है, इंटर्नशिप आपको मौका मिलता है 3 से 4 महीने किसी भी कंपनी में जाकर वर्क करने का, तो वो सारी चीजें होती है अगर आपने अच्छा एमबीए इंस्टीट्यूट चूज करा है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, लॉजिस्टिक प्लानिंग है, मॉडलिंग यूजिंग स्प्रेडशीट वगैरह है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना है, उससे रिलेटेड टूल्स, टेक्निक्स वगैरह सब कुछ आपको समझाई और पढ़ाई जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कौन से अच्छे बीबीए के सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन ऑफर करने वाले कॉलेजेस हैं। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल में है, आप एवरेज फीस इसकी देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, ये हमारा देहरादून में है। फीस स्ट्रक्चर आपको एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेक करना जरूरी है। ये सारी यूनिवर्सिटी हैं, आपको नजर आ रही हैं, गूगल में इनका नाम डालिए, सबसे पहले इनकी वेबसाइट ओपन होगी, चेक करिए, सब्जेक्ट चेक करिए, स्पेशलाइजेशन चेक करिए, सिलेबस में सिलेबस चेक करिए, कोर्स की फीस चेक करिए, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर की है जो कि इस स्पेशलाइजेशन में बीबी ऑफर करती है। इंडियन एकेडमी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बेंगलोर में है। रेवा यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है। सीसीआई स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक नोएडा में है। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता में है। आईटीएम यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है। एमईटी बिजनेस स्कूल हमारा बच्चा नोएडा में है। फीस स्ट्रक्चर देखते चलिएगा बच्चा लोगों, वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई में, सैम हिगनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस इलाहाबाद में है। एनएसएचएम नॉलेज कैंपस कोलकाता में है। देखिए मुझे जितनी लिस्ट मिली ना सब मैंने आपके सामने रख दी, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं सर टॉप 10 बताइए, टॉप 20 बताइए, जितनी भी मुझे मिले सारे कॉलेजेस में आपके सामने ये लिस्ट पेश कर रहा हूं। आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बेंगलोर, जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा देखिए कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर हमने ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करी, सर ये स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन तो है नहीं, सर वो तो ऑपरेशन में करा रहे हैं, सर वो तो लॉजिस्टिक में करा रहे हैं। बात एक ही है, बात एक ही है, राइट। नॉलेज मैटर करती है, उस स्पेशलाइजेशन का एरिया मैटर करता है, यही एरियाज हैं, ठीक है। तो वहां पर कई जगह सप्लाई चेन मैनेजमेंट नाम से है, कई जगह सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट नाम से है, कई जगह ऑपरेशंस मैनेजमेंट नाम से है, ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ। क्लियर हो पा रहा है? चलिए फिर भी मैंने कोशिश करी है कि सेम स्पेशलाइजेशन ही आपको ये कॉलेजेस ऑफर करें। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, अजंक्य डीवाई पटेल, स्वामी विवेकानंदा, आईटीएम, मैरीटाइम, करुणा, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया, मदुराई, कमराज यूनिवर्सिटी मदुराई में है, राइट। चलिए कुल मिलाकर ये हमारे 20 के नियर अबाउट कॉलेजेस हैं। सबका फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। फिर भी अपने लेवल पर रिसर्च करना बहुत बेटर रहता है। किसी की भी एडवाइस सुनिए, समझिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव समझिए, और फिर अपने लेवल पर भी हमें रिसर्च करनी है। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, एज अ काउंसलर भी आपके सामने ये सारे फैक्ट मैं रख रहा हूँ, राइट। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना अच्छी बात होती है, सुननी सबकी है, करनी हमें खुद की है, राइट। और मैं एज अ काउंसलर भी क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने ऑप्शंस ही तो रख रहा हूँ ना। वेरियस कोर्सेज के बारे में आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट के, रेगुलर कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के। मैं कोई पिन पॉइंट थोड़ी कर रहा हूँ कि यही कोर्स करो, ये कोर्स नहीं करा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, नहीं ना, ये हमारा रोल है ही नहीं। ये किसी भी एक टीचर का, काउंसलर का रोल हो ही नहीं सकता। हम कौन होते हैं आपके बेसिस पे डिसीजन लेने वाले? हम तो एडवाइस करने वाले हैं, हम तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपको सबके सामने मतलब आपको ऑप्शंस रख सकते हैं ना कि ये सारे ऑप्शंस है,
आपको जो ठीक लगे, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने बजट, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपने लोकेशन के बेसिस पर, अपने कंफर्ट जोन के बेसिस पर, चॉइस इज योर्स। ठीक है, चलिए अब टॉप पोजीशंस की बात कर लेता हूं। ये 3 या 4 टॉप पोजीशंस होती है इस प्रोफाइल में, नहीं तो बहुत सारी पोजीशंस होती है। वेयर हाउस का सुपरवाइजर, एक्सपोर्ट का एग्जीक्यूटिव, एक्सपीडिटर और ऑपरेशंस मैनेजर। ठीक है, ये 3-4 हमारी मतलब पॉपुलर बोल सकते हैं इसको जॉब प्रोफाइल है। समझा देता हूं। वेयर हाउस सुपरवाइजर, आपको पता है वेयर हाउस क्या होता है, जिसको हम गोडाउन बोलते हैं ना, जहां पर सारे मटेरियल वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह जमा होते हैं, उसको सुपरवाइज करना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सपोर्ट का एग्जीक्यूटिव, ये भी जरूरी है ना, गुड्स अगर आपका बाहर जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे अगर आपका प्रोडक्ट जाता है, तो पूरे एक्सपोर्ट प्रोसेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एक्सपीडिटर कौन होते हैं? ऑर्डर्स आर फिलिंग डिलीवर द राइट टाइम। एक्सपीडिटर होते हैं कि भाई जितने भी ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं ना, उनका राइट एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट देखना। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर, जैसे आपको पता है, सब कुछ ऑपरेट करना, ओवरसी करना, गुड्स और सर्विसेज को मैनेज करना कि सही बंदे तक सही सामान सही टाइम पे पहुंच पाए। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो डिफरेंट डिफरेंट हमारी प्रोफाइल रहती है। सैलरी स्ट्रक्चर आपके सामने है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, एक ऑपरेशन मैनेजर एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। 7 लाख पर एनम आपकी सैलरी है। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा, ये थोड़ा सा नेचर ऑफ वर्क थोड़ा सा ईजी है। गोडाउन को ही सुपरवाइज करना है, गुड्स आएंगे, मैनेज करना है, ट्रैक करना है, तो ये ईजी है। सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन जब वेयर हाउस मैनेजर आप बन जाएंगे तो यही आपका 6 to 7 लाख हो जाएगा। एक्सपोर्ट मैनेजर बन जाएंगे तो यही आपका 10 लाख हो जाएगा। एक्सपीडिटर में भी अब आप सीनियर पोस्ट में चले जाएंगे तो 10 लाख के नियर अबाउट ये भी आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये एवरेज एनुअल सैलरी स्टार्टिंग का है। 3 से 5 साल बाद ये आपका अपनी वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपका सैलरी डबल होने के पूरे चांसेस होते हैं, अगर आपने हार्ड वर्क करा, मन लगाकर काम करा और अपने नेचर ऑफ वर्क में एक्सपर्टीज हासिल कर ली। यू कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 लाख पर एनम। क्लियर हो पा रहा है? अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करिए, अच्छी पोजीशंस पे वर्क करिए। स्काई इज द लिमिट इन केस ऑफ अर्निंग। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो ये था आज का वीडियो बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर। ऐसे ही जितने भी टॉप क्लास स्पेशलाइजेशन है बीबीए में, एमबीए में, मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। बीकॉम की जस्ट अभी वीडियोस आने वाली है, बीएससी के भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बीए के भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो मैं सारे जोड़ने, अगर आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, किसी भी स्ट्रीम के आप बच्चे हैं, आपके लिए टॉप क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे आता है, आता रहेगा और आपको वैल्यू देता रहेगा। दिस इज योर होस्ट एंड योर दोस्त सुनील साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।